अभिनंदन और स्वागत है आपका प्ले विद क्वेश्चंस में। आज हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है उसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। और इससे पहले आप में से कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर केवल और केवल ग्रुप डी की साइंस को पहले फोकस करके पढ़ा दो। तो देखो, जैसे कि कोई भी साइंस का एग्जाम, जितने भी साइंस के प्रश्न आएंगे तो प्रश्न थोड़े बदलता है, थोड़ा सा उसकी प्रकृति बदल जाती है, चाहे वो यूपी के प्री या मेंस में हो, या ग्रुप डी में हो, या एनटीपीसी में हो, या एसएससी में हो, बस प्रश्नों की प्रकृति बदल जाएगी। तो आपको नॉलेज पूरा रखना होगा, इसलिए मैं हर एक टॉपिक को टच करके पढ़ाता हूँ। बहरहाल आपकी मांग होगी, यदि तुम्हें ग्रुप डी के साइंस को सबसे पहले पूरा का पूरा उसके जो भी प्रश्न पूछने का तरीका है उस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। मैं बोलते जाऊंगा, आप देखते भी जाना और हर एक प्रश्न का उत्तर लिखते जाना। अंत में मिलाएंगे हम लोग कितना सही हुआ। पहला प्रश्न है, एक कोली 70 केजी का बोझ लेकर 36 प्लेटफॉर्म पर 40 मीटर की दूरी चलता है। उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कितना कार्य किया गया? ऑप्शन है आपके सामने 70 जूल, 40 जूल, 2800 जूल या 0 जूल। फिर से एक बार ऑप्शन, 70 जूल, 40 जूल, 2800 जूल या 0 जूल। जो भी होगा आप अपना आंसर लिख लेना। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, किसी बल द्वारा सर्वाधिक कार्य किया जाता है, कब किया जाएगा? ऑप्शन है आपके सामने, जब विस्थापन बल की दिशा में हो, दूसरा है दिशा के विपरीत हो, ऑप्शन थर्ड है लंबवत हो, और डी है इनमें से कोई नहीं। जो भी इसका जवाब है आप उसे लिख लो। तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार को 100 न्यूटन के बल से धक्का देता है पर विस्थापित करने में असमर्थ रहता है, उसने कितना कार्य किया? ऑप्शन है 100 जूल, 50 जूल, सी नंबर है 0 जूल, और डी है इनमें से कोई नहीं। जो भी जवाब सही हो आप लिख लो। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या यह संभव है कि किसी पिंड पर बल भी लग रहा हो और उसमें विस्थापन भी हो रहा हो, फिर भी कार्य शून्य हो? मतलब किसी पिंड पे बल भी लगाया जा रहा है और उस पिंड में विस्थापन भी हो रहा है, फिर भी कार्य शून्य हो। यदि यह संभव है तो आप बताना हाँ, नहीं हो तो नहीं, और सी नंबर कभी कभी हो सकता है, और डी नंबर कह नहीं सकते। पांचवा क्वेश्चन है, क्या दो सदिश राशियों का गुणनफल अदिश हो सकता है? ऑप्शन है कभी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी है केवल अदिश हो सकता है, ऑप्शन सी है हाँ ये हो सकता है कि दो राशियों का गुणनफल अदिश हो, और डी नंबर है कि केवल और केवल सदिश होगा। छठा क्वेश्चन पे आते हैं, 1 मेगावाट में कितना वाट होगा? 10 की घात 3 वाट, ऑप्शन लिखना 10 की घात 6 वाट, 10 की घात 9 वाट, 10 की घात 12 वाट। 7th नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, सूर्य से नाभिकीय ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। 7th लिख दिए, 8th नंबर है, सूर्य से नाभिकीय ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? आपके सामने ऑप्शन है नाभिकीय संलयन से, ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन सही हो इसे लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा है सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों, कह नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? एक एक क्वेश्चन को मैंने एक ही बार नंबर से कई बार रिप्रेजेंट कर दिया है। जैसे 7वां क्वेश्चन मैंने 7 2 बार लिख दिया है, 8वां क्वेश्चन 8 2 बार लिख दिया है, तो इससे मतलब आप मत रखना, उसको अगला क्वेश्चन मान के हल करना। देखो, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऑप्शन है शक्ति की, ऊर्जा की, बल का और दाब का। जो भी सही है आप उसे टिक कर लो। नेक्स्ट है, चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होगी। ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दोनों या रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिमान कार की गति को दोगुनी कर देने पर उसे रोकने के लिए पहले की अपेक्षा बल लगाना पड़ेगा। कितना बल लगाना पड़ेगा? 2 गुना, 4 गुना, उतना ही, या स्पष्ट नहीं है। 11th क्वेश्चन है,
कि 0.5 किग्रा की वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है और वस्तु की गतिज ऊर्जा आपको बताना है कि यदि कोई वस्तु है वो 0.5 किग्रा की है, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ऑप्शन में आप हल करके बताना कि 0.5 जूल होगा, 2 जूल होगा, 1 जूल होगा या 50 जूल होगा। साधारण सा क्वेश्चन है, जरा हल करके बताना। फिर नेक्स्ट है, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा होगा। ऑप्शन है आपके सामने, रेल इंजन का, कार का, दोनों का समान होगा, निश्चित नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर का एसआई मात्रक वाट किसके बराबर होगा। ऑप्शन है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड का क्यू या किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पे -3, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 केजी की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य है। ऑप्शन है 0, बी 20, सी 200, डी इनमें से कोई नहीं। 15 क्वेश्चन है, किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। चली हुई गोली में, बहता हुआ पानी में, खींचा हुआ धनुष में, चलता हुआ हथौड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका गतिज ऊर्जा होगा। ऑप्शन है 2 गुना, 4 गुना, 1/4 या आधा। नेक्स्ट है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट है, कार्य का सीजीएस मात्रक है। ऑप्शन है आपके लिए अर्ग, जूल, वाट या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, एक अर्ग में कितना जूल होता है। ऑप्शन है 10 की घात 7, 10 की घात -7, दोनों, इनमें से कोई नहीं। और लास्ट क्वेश्चन है, वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग होगा। ऑप्शन है 4 गुना, 2 गुना, आधा, 1/4। तो इस तरीके से हमने 20 नहीं 22 क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि 7वें नंबर को मैंने 2 बार लिखा है, फिर 8वां क्वेश्चन को 2 बार लिखा है, तो इस तरीके से 22 क्वेश्चन हो गया। आप एक बार इसको तेजी से देख लेना और जो भी सही आंसर होगा उसे लिख लेना। मैं अब बता रहा हूं कौन कौन जवाब इसका सही होगा। आइए देखते हैं। पहला था कि एक कुली जो है 70 केजी का बोझ लेकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर चल रहे 40 मीटर। अब इसमें द्रव्यमान भी है और विस्थापन भी है, तो कह रहे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा। तो हमने आपको बताया था कि क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर जब चले तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। तो इसका पहला का जवाब 0 जूल होगा। दूसरा है, सर्वाधिक कार्य कब किया जाएगा। तो ऑप्शन होगा विस्थापन जब बल की दिशा में हो, जब बल हम जिधर लगा रहे हैं उधर ही विस्थापन हो तो सर्वाधिक कार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार को 100 न्यूटन के बल से जब धक्का दे रहा है और विस्थापित हो ही नहीं रही है तो कार्य कितना होगा, 0 जूल, 0 होगा। फिर है अगला, क्या यह संभव है कि किसी पिंड पर बल भी लग रहा हो और उसमें विस्थापन भी हो रहा हो तब भी कार्य 0 है। बिल्कुल संभव है। जब बल लंबवत हो तब क्या होगा, विस्थापन, तब क्या होगा, कार्य 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखना है कि हाँ यह संभव है। नेक्स्ट है, क्या 2 सदिश राशियों का गुणनफल अदिश हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, यानी कि हाँ, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि बल और विस्थापन दोनों सदिश होता है, लेकिन दोनों का जो गुणनफल होता है वो कार्य रूप में प्राप्त होता है और वह अदिश होता है। तो इतना हो जाएगा। 1 मेगावाट में कितना वाट होगा, 10 की घात 6 वाट। 1 मेगावाट में 10 की घात 6 वाट। हम इसको ऊपर से मिटा दे रहे हैं ताकि आपके लिए आसानी हो, लिखते भी चलेंगे। 1 मेगावाट में कितना वाट, 10 की घात 6 वाट। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट है, सूर्य से नाभिकीय ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। तो इसका जवाब नाभिकीय संलयन। ऊर्जा कैसी राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है। नेक्स्ट है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है।
चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होगी, तो याद रखना दोनों ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ऊर्जा होगी। किसी गतिमान कार की गति को दोगुनी कर देने पर उसे रोकने के लिए पहले की अपेक्षा कितना बल लगाना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। मैंने कहा कि किसी गतिमान वस्तु कोई भी है, या कार है, ट्रेन है, कोई भी है, या कोई भी वस्तु है, जब उसकी वेग को हमने दोगुना कर दिया तो उसको और कितना बल लगाना पड़ेगा ज्यादा, ताकि वह रुक जाए पहले की अपेक्षा। तो कितना बल लगाना पड़ेगा? ऑप्शन है दोगुना कर रहे हैं तो कितना बल लगाना पड़ेगा। ऑप्शन है 4 गुना, 2 गुना, उतना ही स्पष्ट नहीं है, तो आपको बल लगाना पड़ेगा 4 गुना। क्यों? क्योंकि होता था K = ½ mv², यही तो होता है। और v का मान जब हम 2 गुना कर देंगे तो ये तो 4 हो जाएगा। इसीलिए गतिज ऊर्जा क्या कहा है इसमें, क्वेश्चन गया, गति 2 गुनी कर देने पर रोकने के लिए पहले के बल अपेक्षा बल कितना लगाना पड़ेगा आपको, तो 4 गुना बल लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 kg की वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो बस यही सूत्र आप लगा दो, 1/2 इंटू ये 0.5 इंटू ये 2 इंटू 2, क्योंकि v का मान 2 है, ये 2 से कैंसिल और 2 5 10, यानी कि 1.0। तो कितना आएगा आंसर? 1 जूल के बराबर आपको कार्य करना होगा। तो ये हो जाएगा कितना? 1 जूल। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा होगा? तो हमने गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र क्या पढ़ा था, Ke = p²/2m, यही तो था। अब ये यदि समान है, यानी कि 1 मान लेते हैं, तो p² = 2m। अब यहाँ पे यही आपसे पूछा है कि किसका संवेग ज्यादा होगा, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग भी ज्यादा होगा। यहां से क्या निकलेगा, रेल इंजन का द्रव्यमान ज्यादा होगा और इसका संवेग भी ज्यादा होगा, तो ऑप्शन लिखेंगे रेल इंजन। नेक्स्ट है पावर का एसआई मात्रक वाट किसके बराबर होगा? तो इसके लिए आप ये याद रखना, हम लोग पावर P = क्या होता है, W/T। अब W के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, F × S/T। F को भी हम तोड़ सकते हैं, M × A × S/T। अब सबका मात्रक लिख दो, द्रव्यमान का किलोग्राम, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को नीचे लिख देते हैं, और ये हो जाएगा इंटू मीटर। तो ये क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2, जो भी इसमें देखेंगे सही होगा। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर माइनस, ये यहाँ पे एक और सेकेंड होगा ना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ये टी का मात्रा क्या है, सेकेंड, ऊपर जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -3। ये हो जाएगा जवाब। इस तरीके से कोई भी राशि दे तो उसका मात्रक आप निकाल लोगे। 20 kg की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य है। अब देखो ऊपर उठाए रखने में कहा है, ऊपर उठाने में नहीं, तो यही पे आपको ध्यान रखना है कि ऊपर उठाने में नहीं कहा है, ऊपर उठाए रखने में कहा है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि ऊपर उठाए रखने में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कितना कार्य होगा, 0 होगा। लेकिन जब यह ऊपर उठाता तब कार्य होता F × S, तो इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न की भाषा को हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, खींचा हुआ धनुष। तो इसको याद रखेंगे, खींचा हुआ धनुष। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर देने से उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग पढ़े थे K = ½ mv²। इसको जब आधा कर देंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/4। नेक्स्ट है कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होगी। तो हमारे शरीर में कैसी ऊर्जा है, कार्बोहाइड्रेट की है, वसा की है, प्रोटीन की है, और यह किस प्रकार की ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा। तो इसका जवाब रासायनिक ऊर्जा। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो इसका जवाब होगा अर्ग। और एक अर्ग में कितना जूल होता है, तो ध्यान देना, हमने 1 जूल में अर्ग नहीं पूछा है, 1 अर्ग में पूछा है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ जूल। कैसे, क्योंकि 1 जूल में होता है 10⁷ अर्ग, और हमने पूछा है 1 अर्ग में कितना होगा, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा 10⁻⁷ जूल। ये आंसर हो जाएगा।
फिर लास्ट है कि वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो संवेग कितना होगा। आपने इसका जवाब ईमानदारी से बताना कि सही बताया था कि नहीं। कितना होगा? 2 गुना। क्यों? क्योंकि P इक्वल टू m इंटू वी। अब यहाँ पे कह रहा है कि वेग को दोगुना कर रहे हैं, यानी कि वेग को दोगुना करेंगे तो संवेग क्या होगा? संवेग भी दोगुना हो जाएगा। तो इस तरीके से लगभग हमने 22 प्रश्नों को किया। आप ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि आपके कितने सही थे। बाकी आप जुड़ाते रहना, फिर अगले दिन अगले कंसेप्ट की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।